अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर एक फंक्शन है मेरे पास f(x) और एक फंक्शन है g(x), या f(x) के बदले में लिख सकता हूँ u और g(x) के बदले में लिख सकता हूँ v। मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगा। तो ये अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, पहला है f' x प्लस माइनस g' x इज इक्वल, सॉरी मैंने गलत लिखा, f' नहीं, f(x) प्लस g(x) होल डैश इज इक्वल f' प्लस माइनस g'(x), या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x) इज इक्वल टू प्लस माइनस d/dx ऑफ f(x) प्लस माइनस d/dx ऑफ g(x). अगर बीच में पहले प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। शॉर्टेस्ट मेथड में अगर हम f(x) को u से रिप्रेजेंट करेंगे और g(x) को v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ u प्लस माइनस v का होल डैश। होल डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। ये किसके बराबर आएगा? u डैश प्लस माइनस v डैश। तो अगर दो फंक्शंस होंगी हमारे पास u और v, अगर बीच में प्लस होगा u प्लस v का होल डैश, या d/dx ऑफ f(x) प्लस g(x), वो आएगा किसके बराबर? u डैश प्लस v डैश। पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर यहाँ बीच में माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो u प्लस v होल डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। तो u माइनस v होल डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस v डैश। ये नंबर 1। उसके बाद दूसरा जो रूल है इसका, चैन रूल, ये अलजेब्रा का दूसरा जो पार्ट है वो है u v का होल डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) डॉट g(x) d/dx ऑफ f(x) डॉट g(x). ये किसके बराबर आएगा? d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये अलग, प्लस f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बीच में दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई होगा u डॉट v या f(x) डॉट g(x), तो उनका होल डैश या उनका होल डेरिवेटिव d/dx, वो पहली फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे। फिर है प्लस, पहले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, दूसरी फंक्शन का डेरिवेटिव, या शॉर्टली u v का होल डैश इसको u डैश v प्लस u v डैश। आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं u v डैश प्लस u डैश v, क्योंकि बीच में प्लस है, इससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद है थर्ड है u अपॉन v का होल डैश। तो ये किसके बराबर होता है? याद रखना, पहले u डैश फिर v प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बीच में माइनस आएगा, माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ u डैश v प्लस u v डैश, यहाँ u डैश v माइनस u v डैश। यहाँ हम ऑर्डर तब्दील भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑर्डर हम नहीं तब्दील कर सकते हैं, इसलिए पहले लिखना है u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो d/dx ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) बाई g(x) प्रोवाइडेड g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ v 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ g(x) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका d/dx किसके बराबर आएगा? वो आएगा पहले f'(x) इसका डेरिवेटिव इंटू g(x), फिर है माइनस f(x) ऐसे ही इंटू g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g(x) का होल स्क्वायर। तो दिस इज ऑल। और चौथा भी है एक, वो क्या है? d/dx ऑफ k इंटू f(x), वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो वो किसके बराबर आएगा? k को अलग करके
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये कांस्टेंट जो है इसको हम डेरिवेटिव के बाहर भी लिख सकते हैं। तो जितना जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इन चीज़ों का खुलासा होता जाएगा, ये बातें आपकी समझ में आराम से आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ हम करेंगे चेन रूल। चेन रूल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चेन रूल क्या है हमारा, चेन रूल सिंपली कहता है कि अगर y एक फंक्शन है, किसमें y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, और x जो है x इज़ ए फंक्शन ऑफ t, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x इज़ ए फंक्शन ऑफ t। तो उस सूरत में हम dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो वो किसके बराबर, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, वो आएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो इसको हम चेन रूल कहते हैं। अगर अब दो से ज़्यादा फंक्शन होंगी, अगर y एक फंक्शन है x में और x एक फंक्शन है t में, तो हम dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन, सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पे, dy अपॉन डी एक्स आएगा बराबर dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। वाई जो है y इज़ ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ मोर देन टू फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है किस किस में, x और t और v में, तीन में अगर ये होगी तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो आप जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे जो ये बातें आपके जहन में आराम से आएंगी कि हम चेन रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप निकालिए एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। 1 से 8 तक क्वेश्चन 1-2 में आपको दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने क्या किया, ये फंक्शन थी हमारी, मैंने उसको y के बराबर पुट किया, या f(x) के बराबर भी आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये y जो है दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो अब इस अंदर वाले को, ये जो एंगल है इसका, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए मैं पुट करता हूँ ये जो है ये अंदर वाला वेरिएबल, इसको मैं t के बराबर लेता हूँ। मैं लिखूँगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 टी के बराबर हमने रखा तो y किसके बराबर आएगा, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने t के बराबर रखा। अब देखिए यहाँ मैं निकालूंगा इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x को विद रेस्पेक्ट टू, ना सॉरी डी एक्स नहीं, डी टी बाई डी एक्स में यहाँ निकालूंगा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेट। तो मैं लिखूंगा देयर फोर डी टी अपॉन डी एक्स, आई एम डिफ्रेंशिएटिंग t विद रेस्पेक्ट टू x, डी टी अपॉन डी एक्स आएगा किसके बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x, 5 की डिफ्रेंशिएशन 0 और dx की डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx, तो वो आएगा 1। तो यहाँ मैं लिखूँगा इम्प्लाइज dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x। इस तरह यहाँ पे डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ मुझे मिलेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t 1 ही आएगा, dt बाई dt दैट इज 1। तो dx बाई dt इज 2x, dy बाई dt इज cos t। तो मुझे निकालना क्या था, dy बाई dx मुझे यहाँ से निकालना था, dy अपॉन dx मुझे निकालना था। तो मैं लिखूँगा देयर फोर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन
डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर है, यहाँ मैं लिखूंगा पहले कॉस टी, वो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि टी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डी वाई अपॉन डी टी के बदले में लिखूंगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स के बदले में लिखूंगा 2x। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, और मैं इसको रब करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ऑफ साइन एक्स, ये आसान है। 3 है साइन ऑफ एक्स प्लस बी, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 और 5। क्वेश्चन 5 मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 5 है, चलो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ मैं इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये न्यूमरेटर को मैं लिखूँगा लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू और कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू वी। अब ये दो फंक्शन जो हैं इनको मैं अलग अलग, तो y हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू यू बाई वी। तो मुझे पता है डी वाई बाई डी एक्स आएगा u डैश वी माइनस यू, अभी हमने देखा y डैश किसके बराबर आएगा u डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये अभी हमने देखा चेन रूल में, सॉरी इस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने अभी देखा ये। तो मैं यहाँ निकालूंगा पहले u डैश, फिर निकालूंगा v डैश। तो मैं लिखूंगा, इसको मैं रब करूंगा, मैं लिखूंगा देयरफॉर u डैश इज इक्वल टू, देखिए u डैश का मतलब है डी यू बाई डी एक्स, यू डैश इज इक्वल टू डी यू अपन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, इसकी डिफ्रेंसिएशन अभी हमने देखी। साइन चेंज हो जाएगा पहले कॉस में, साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन है कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस और एंगल अंदर वाली एंगल की इनर डिफ्रेंसिएशन आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इम्प्लाइज में लिखूंगा यू डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इज सिंपली ए, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी और b की 0, b इज ए कॉन्स्टेंट। a इंटू 1 प्लस 0 हो गया a cos a x प्लस b, दिस इज आवर u डैश। ऑल्सो अब v डैश किसके बराबर आएगा, v cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएटिंग v विद रेस्पेक्ट टू x, तो v डैश आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू cos की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो मैं लिखूंगा इम्प्लाइज वी डैश इज इक्वल टू, इसका आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी इंटू 1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सी इंटू 1 इज सी और डी की डिफरेंशिएशन 0 आएगी बिकॉज डी इज ए कॉन्स्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, मैं लिखूंगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब मुझे यू डैश भी मिला, दिस इज माई यू डैश, दिस इज माई वी डैश। तो इस फार्मूला में जो मैं अभी लिखी मैंने उसमें यूज़ करके मुझे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई एक ही बात है, तो वाई डैश इज इक्वल टू यू बाई वी का होल डैश, दैट इज इक्वल टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू, या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, इज इक्वल टू यू डैश वी, यू डैश किसके बराबर है, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू वी किसके बराबर है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस सी को ऐसे ही रखो, फिर है साइन सी एक्स कहाँ, यू किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस बी माइनस यू वी डैश, यू किसके बराबर है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू वी डैश किसके बराबर मुझे मिला अभी, इंटू माइनस सी, ये माइनस सी को यहाँ लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
सी को मैं यहाँ पहले इसी लिख के रखूँगा, माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, इंटू मुझे मिलेगा साइन सी एक्स प्लस डी, सब डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी किसके बराबर है, कॉस, कॉस तो आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए कॉस, तो ये इसका आंसर यही आएगा। तो इम्प्लाइज वाई डैश या इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर है प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, सब डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू।